नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 14 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान। झारखंड में मौसम केंद्र ने 13 से 14 सितंबर तक झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर झारखंड में भी दिखाई पड़ रहा है। बता दें कि अगले कुछ दिनों में झारखंड की राजधानी रांची के मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। झारखंड में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान जताया है कि 13 सितंबर को झारखंड के उत्तरी, साथ ही 14 सितंबर को झारखंड के उत्तरी मध्य, साथ ही निकटवर्ती उत्तरी पूर्वी हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी किया है। झारखंड में सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में जेटेट सीटेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस। सर्वोच्च अदालत ने झारखंड में प्राथमिक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट व पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर एसएलपी पर सुनवाई की। खबर है कि सीटेट उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में आदेश पारित कर दिया था। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। बता दें कि झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपना निर्णय सुनाया था। कोर्ट ने 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में 15 सितंबर को जारी करेंगे PMAY की पहली किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर में ग्रामीण इलाकों के लाखों लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PM आवास योजना PMAY की पहली किस्त जारी करेंगे और इस दौरान 26 लाख अभ्यर्थियों का गृह प्रवेश होगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। खबर है कि राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना PMAY के लाखों लाभार्थियों को 2,745 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। साइबर अपराधियों पर झारखंड पुलिस की बड़ी एक्शन, 11 महीने में 1100 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस प्रतिबिंब नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से साइबर अपराधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। बता दें कि पिछले 10 दिनों के भीतर पुलिस ने झारखंड के विभिन्न इलाकों से 1100 से ज़्यादा साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। बता दें कि यह ऐप साइबर क्राइम में इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फ़ोन का न सिर्फ शिनाख्त कर लेता है बल्कि रियल टाइम लोकेशन देता है और इसकी मदद से पुलिस साइबर अपराधियों के ठिकानों पर धावा बोल देती है। अब इस ऐप का इस्तेमाल दूसरे राज्यों की पुलिस भी कर रही है। झारखंड पुलिस को इस टेक्नोलॉजी के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों सम्मानित किया गया है। खबर है कि झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता और ऐप को डेवलप करने वाले गुंजन कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत साइबर नियंत्रण के लिए काम करने वाली संस्था I4C की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान ग्रहण किया। रेलवे में 3,115 पदों के लिए बम्पर भर्ती का ऐलान। रेलवे में RRB NTPC के बाद एक और बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। खबर है कि नया भर्ती नोटिफिकेशन ईस्टर्न रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने जारी किया है। खबर है कि इसके तहत ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3,115 विज्ञापन हैं।
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 सितंबर 2024 को शुरू होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है। इसके अंतर्गत वेल्डर, फीटर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मशीनिस्ट समेत विभिन्न ट्रेड्स में अप्रेंटिसशिप की भर्तियां की जाएंगी। अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होने के साथ ITI भी किया होना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन rrcer.org पर जाकर करना है। मीडिया की खबरों को माने तो अप्रेंटिसशिप की भर्ती 10वीं और ITI में मिले मार्क्स के आधार पर होगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट खनिजों पर राजस्व बकाया कर की वसूली को लेकर राज्यों की याचिकाएं सुनने को तैयार। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह केंद्र एवं खनन कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए मूल्य के खनिज अधिकार तथा खनिज युक्त भूमि से मिलने वाले राजस्व तथा बकाया करों की वसूली के संदर्भ में झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्यों की कई याचिकाओं को सुनने के लिए एक पीठ का गठन करेगा। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने 25 जुलाई को 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने का वैधानिक अधिकार संसद में नहीं बल्कि राज्यों में निहित है। सर्वोच्च अदालत ने 14 अगस्त को अपने एक फैसले में स्पष्ट किया था कि इस फैसले का संभावित प्रभाव नहीं होगा और राज्यों को 1 अप्रैल 2005 से 12 वर्षों की अवधि के दौरान केंद्र एवं खनन कंपनियों से खनन अधिकार एवं खनिज युक्त भूमि से मिलने वाले हजारों करोड़ रुपए के राजस्व एवं बकाया करों की वसूली की अनुमति दी। अपना आधार कार्ड करें अपडेट, 14 सितंबर अंतिम तिथि। UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उन सभी आधार कार्ड धारकों के लिए 14 सितंबर तक अपने आधार कार्ड को अपडेट करने की घोषणा की है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है। आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने पहचान प्रमाण जैसे वोटर ID, राशन कार्ड आदि और पते के प्रमाण दस्तावेजों को प्रदान करना होगा। UIDAI ने यह सुनिश्चित करने के लिए 14 सितंबर की समय सीमा तय की है कि सभी आधार कार्ड में दी गई जानकारी सही और अपडेट हो। इसके बाद आधार कार्ड में कोई भी बदलाव करने के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। UIDAI का केंद्रीय पहचान डेटा भंडार यानी CIDR व्यक्तियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण विवरण की पुष्टि करके आधार प्रमाणीकरण को मजबूत बनाता है। फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन पर चला सरकार का डंडा, बंद कर दिए 1 करोड़ से अधिक सिम कार्ड। धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार की ओर से नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब फर्जी मोबाइल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई की गई है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि कम्युनिकेशन पार्टनर की मदद से धोखाधड़ी वाले नंबरों की पहचान कर उन्हें बंद कर दिया गया है। ट्राई और दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय लिया है। मंत्रालय ने मंगलवार को बयान देते हुए नेटवर्क उपलब्धता, कॉल ड्रॉप दर और पैकेट ड्रॉप दरों पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। स्पैम कॉल रोकने के लिए ट्राई ने दूरसंचार ऑपरेटरों से कनेक्शन बंद करने और उन्हें ब्लैक लिस्ट करने का काम शुरू करने को कहा था। इसमें रोबो कॉल और प्री रिकॉर्डेड कॉल भी शामिल थे। पिछले कुछ समय में लगभग 3.5 लाख नंबर बंद किए गए हैं। इसमें 50 संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट किया गया है। तकरीबन 3.5 लाख असत्यापित SMS हेडर और 12 लाख कंटेंट टेम्पलेट ब्लॉक किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 34% तक की वृद्धि। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर विचार करेगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की उम्मीद है, जिसमें वेतन में वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव शामिल हो सकते हैं।
केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर तैयारी कर रही है। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होना है। इसलिए ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। उस समिति की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई। 8वें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू की जाएंगी। 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में लगभग 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार नए वेतन आयोग के गठन पर जल्द ही कार्रवाई करेगी। लेवल 1 के कर्मचारियों के वेतन में 34% तक और लेवल 18 के कर्मचारियों के वेतन में 100% तक की वृद्धि होने की संभावना है।